नमस्कार साथियों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप पीवाईक्यू उठाकर देख लो, आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम लोग 4 डायनेस्टी का अध्ययन करते हैं विजयनगर साम्राज्य में। सबसे पहले संगम वंश, जिसकी स्थापना हमारे हरिहर और बुक्का ने की थी। इसके बाद हम लोग फालू वंश का अध्ययन करते हैं, जिसकी स्थापना फालू नरसिंह ने की थी। फालू वंश के बाद हम लोग तुलु वंश की स्थापना करते हैं, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। सबसे लास्ट में हम लोग अराविडु वंश का अध्ययन करते हैं, जिसकी स्थापना तिरुमल ने की थी। कल के क्लास में हम लोगों ने संगम वंश के बारे में अध्ययन किया था, और संगम वंश के सबसे अंतिम राजा विरूपाक्ष सेकंड थे। जहाँ पर हमने देखा था विरूपाक्ष सेकंड के समय में जो चंद्रगिरी के सेनापति होते हैं, सूबेदार होते हैं, तो किस तरीके से ईश्वर राय के भतीजे को ईश्वर राय के भतीजे भगवान शिव राय को गद्दी पर बैठाकर सारी सत्ता अपने हाथ में स्थानांतरित करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय इनको सफलता नहीं मिली थी। लेकिन जब विरूपाक्ष सेकंड की मृत्यु हो जाती है 1485 ईस्वी में, तब ये पूरे राज्य पर कब्जा कर लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य पर। और ये इनके नाम का जो टाइटल होता है फालू, तो अपने नाम के टाइटल के अनुसार ये फालू नरसिंह फालू वंश की स्थापना करते हैं। फालू वंश 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक चलता है। और जैसे कि ये खुद सूबेदार थे, इन्होंने किसी अपने राजा को अपदस्थ करके ये इन्होंने अपने नए साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनके शासन काल में भी कुछ इनके साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे इन्होंने इनकी संस्थापक कौन है, फालू वंश के संस्थापक संस्थापक हैं फालू नरसिंह। फालू नरसिंह 1485 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु के बाद इनके 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है तिम्मा, दूसरे का नाम होता है इम्मादी। इनकी मृत्यु के बाद इम्मादी गद्दी पर बैठते हैं इनके फालू वंश की। लेकिन इनके जो सेनापति होते हैं नरफनायक, वो उनको गद्दी पर से हटाकर जबरदस्ती स्वयं गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो इनकी मृत्यु के बाद इनके 2 पुत्र होते हैं। 2 पुत्र 2 पुत्र इनमें एक का नाम था तिम्मा, और दूसरे का नाम था इम्मादी। इम्मा और इम्मादी। तो इसमें इम्मादी राजा बनते हैं। और इम्मादी को लेकिन गद्दी पर से कौन हटा देता है, एक इनके सेनापति होते हैं नरफनायक। नरफनायक इम्मादी को गद्दी पर से हटाकर स्वयं राजा बन जाते हैं। सेनापति नरफनायक, चलो आगे देख लेते हैं। सेनापति नरफनायक, सेनापति नरसा नायक, इनके सेनापति का नाम होता है नरसा नायक। इम्मादी को हटाकर स्वयं राजा बन जाते हैं। इम्मादी को अपदस्थ करके यानी कि गद्दी पर से हटा दिया उनको। इम्मादी को अपदस्थ करके स्वयं राजा बन जाते हैं। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इम्मादी नरसिंह खुद राजा बन जाते हैं। इनकी मृत्यु के बाद इम्मादी नरसिंह फिर से राजा बन जाते हैं। इम्मादी, लेकिन नरखनायक के पुत्र होते हैं कालू वीर नरसिंह, नरखनायक के पुत्र। और वो भी सेनापति होते हैं, नरखा नायक के पुत्र और सेनापति। नरखा नायक के पुत्र और सेनापति। नरखा नायक के पुत्र होते हैं, तो सेनापति किसके होते हैं, ये इम्मादी नरसिंह के सेनापति होते हैं।
इमाद के इमाद के सेनापति होते हैं ये तुलु वंश की नरका नायक के पुत्र और इमाद के सेनापति जिनका नाम होता है वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ये इमाद की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठते हैं वीर नरसिंह। और ये 1505 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो एक नए वंश की स्थापना करते हैं तुलु वंश की। तुलु वंश के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। एक बार पहले इसको देख लेते हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे फालू वंश के बारे में। इसकी स्थापना 1485 ईस्वी में फालू नरसिंह ने किया था विरूपाक्ष सेकंड के मृत्यु के बाद। तो विरूपाक्ष सेकंड के समय में इनकी क्या पोजीशन थी, तो चंद्रगिरी के सूबेदार थे। और जब ये अपने नाम के टाइटल के अनुसार जब ये नए वंश की स्थापना करते हैं 1485 ईस्वी में पालू वंश की। फिर इनकी मृत्यु के बाद इनके दो पुत्र होते हैं तिम्मा और इमादी। तो इन दो पुत्रों में इमादी गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद इनके भी एक सेनापति होते हैं नरका नायक। जैसे इनके पिताजी सेना के सेनापति रहते हैं पहले चंद्रगिरी के। लेकिन वो राजा को हटाकर कोशिश कर रहे थे पहले ईश्वर चंद्र के विरूपाक्ष सेकंड के समय में ही। ईश्वर चंद्र के एक भतीजे थे सदाशिव राय, उनको गद्दी पर बैठाऊं और सारी सत्ता अपने हाथ में ले लूं। तो समय ये असफल रहे क्योंकि विरूपाक्ष सेकंड इनको हराकर खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं। इनको हरा देते हैं, मतलब इनकी प्लानिंग फेल कर देते हैं। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जैसे कालू नरसिंह ने सत्ता पर स्थानांतरित हुई, सत्ता को हासिल किए, ऐसे ही इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र को हटाकर नरका नायक जो कि इनके सेनापति होते हैं वो खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं और अपने आप को राजा घोषित करते हैं। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो इमादी नरसिंह फिर से गद्दी पर बैठते हैं और फालू वंश के शासक होते हैं जो कि फालू नरसिंह के पुत्र होते हैं। और इनकी मृत्यु के बाद नरका नायक के जो पुत्र होते हैं उस समय वो इमादी के सेनापति होते हैं। उनका नाम होता है वीर नरसिंह। और वीर नरसिंह 1505 ईस्वी में तुलु वंश की स्थापना करते हैं। 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक हम लोग तुलु वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में अध्ययन हम लोग कल करेंगे। और आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। जय हिंद।